हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। और आज हम एक सिंपल स्पीकर को ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरा एक आईबॉल तरंग नाम से एक स्पीकर आता था, जो काफ़ी वुडन कैबिनेट में आता है। इसकी जो बॉडी है वुड की बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा ये स्पीकर है। ये कम से कम इसको गाइस 10 से 12 साल हो गए, तो अभी भी इसकी काफ़ी अच्छी आवाज़ है। ये 4.1 का सेटअप है। मैंने दो स्पीकर मैंने यहाँ लगा रखे हैं, दो मैंने साइड में रख रखे हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि सेटअप कैसा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये बिना ब्लूटूथ का है गाइस। और उस वक्त भी आते थे ब्लूटूथ के, लेकिन वो महंगे काफ़ी थे, 5 से 6 हज़ार के आते थे। ये मुझे 3 हज़ार मिला था। तो अब मुझे लगा कि इसमें ब्लूटूथ लगाने चाहिए, क्योंकि अब ब्लूटूथ के मॉड्यूल भी आने लग गए। तो हम इसे ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे गाइज। तो काफ़ी अच्छा है। आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये ऑडियो, जैसे कि हम आप जो कि बिना ब्लूटूथ का है, तो हम इसमें मोबाइल में कनेक्ट करके या किसी भी पीसी में कनेक्ट करके आप इसे चला सकते हो। लेकिन चलेगा ये सिर्फ इस केबल के थ्रू, ये ऑडियो केबल के थ्रू। और ये ऑडियो केबल यहाँ कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पर आउटपुट स्पीकर दो मैंने लगा रखे थे, दो खाली पड़े। तो ये है। तो चलिए अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए वो हम देखते हैं, इसको ब्लूटूथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसे हम ब्लूटूथ रिसीवर और ब्लूटूथ ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये एक ड्यूल फंक्शनलिटी वाला एक ब्लूटूथ एडेप्टर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्लूटूथ को रिसीव, RX मतलब रिसीव और TX मतलब ट्रांसमिट, दो रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो ये थोड़ा सा महंगा है गाइस। ये आपको 200-250 रुपये तक का मार्केट में मिलेगा। आप अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में 100 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि ये सिर्फ ऑडियो को रिसीव कर सकता है, ना कि ट्रांसमिट। हालांकि हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऑडियो रिसीव करना है, और इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसमिट भी कर सकता है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो मेरे पास ये दोनों थे, और ये 250 रुपये का है, ये 100 रुपये का है। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। और मेरा दूसरा कारण ये भी है कि गाइस, इसमें 3.0 चिपसेट का यूज़ किया है। इसमें 5.0 चिपसेट का यूज़ किया है। मतलब ये ब्लूटूथ 3.0 पे बेस है, ये 5.0 पे है। तो 5.0 में ऑडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है, क्योंकि इसकी डेटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होती है। तो इसमें ऑडियो भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं यही यूज़ करूँगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और ये गाइज, मैंने इसके पीछे ही, जब हमें ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो इसका जो नाम आता है, तो मैंने यहाँ स्लिप लगा दी ताकि याद रहे। तो हम ये इसका यूज़ करेंगे। तो ये ब्लूटूथ रिसीवर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा 200-250 का। मुझे तो 250 का मिला था। तो एक चीज़ हमें ये चाहिए। दूसरा कंपोनेंट हमें जो चाहिए गाइज, वो है एक पावर मॉड्यूल। जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, उसको पावर देने के लिए हमें पावर मॉड्यूल चाहिए। ये आपको अमेज़ोन में 60 रुपये का मिल जाएगा। और अमेज़ोन पर ही इसके सर्किट की एक इमेज डाल रखी है, जिसमें AC और DC का दिखा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये दो पॉइंट हैं। यहाँ AC के दिए हुए थे, तो मैंने यहाँ AC के लिए 2 वायर कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर 2 प्लस माइनस की मार्किंग दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पर सोल्डर कर दिया। तो इससे आप प्लस DC आउटपुट और इससे माइनस DC आउटपुट मिलेगा। यह हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देगा। तो हमें इसका यूज़ करना है। अगर आपके घर में कोई पुराना चार्जर है जो वर्क कर रहा हो, और जो आपके यूज़ नहीं आ रहा फ़ोन में, क्योंकि आजकल फ़ोन में नई सॉकेट आ गए हैं, तो आप उसका भी, पुराने चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर कर लिया। इसका लोड है गाइज, ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर तक दे सकता है। 1 एम्पेयर का लोड ले सकता है 5 वोल्ट पर। तो हमें दूसरा कंपोनेंट ये चाहिए। तीसरा कंपोनेंट गाइज हमें चाहिए हमें USB कनेक्टर, जिसे हम A टाइप फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं। हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसके अंदर कनेक्ट करके हम पावर देंगे, तो ये हमें चाहिए। उसके लिए ये आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये का मिल जाएगा। चौथा गाइज, हमें चाहिए एक मेल ऑडियो कनेक्टर, जो कि मेरे पास एक पुराना ऑडियो का केबल था, उसको मैंने काट के बना लिया है, क्योंकि वो ख़राब ही था। तो मैंने जहाँ से वो ख़राब था वायर चेक करके वहाँ तक का ये टुकड़ा अपने यूज़ करने के लिए ले लिया। इसमें आप देख सकते हैं 3 कनेक्ट करने के लिए है, 1 2 3। तो 3 ही इसमें वायर होते हैं, और तीनों को मैंने अलग से कनेक्ट करके ये तीनों वायर निकाली। जहाँ पर ब्लैक ये सबसे कॉमन वाला है, और रेड वाला ये है, और दूसरा रेड वाला ये टॉप वाला है।
तो इसका हम यूज़ करेंगे हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल में जो वॉइस जो ऑडियो जो रिसीव होगा, उस रिसीव ऑडियो को इस वायर के थ्रू हम अपने होम थिएटर में देंगे। तो उसके लिए वायर है। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑडियो वायर नहीं हो तो आप मार्केट में जाके इस तरह से आप मेल ऑडियो कनेक्टर भी ले सकते हैं। ये आपको 2 से 3 रुपये का या 5 रुपये का ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें 3 कनेक्टर का दे सकते हैं, 1, 2 और 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। ये मैं किसी और दिन काम में ले लूँगा। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पाँचों गाइज हमें चाहिए एक टेप, जो पावर मॉड्यूल है उसको ढकने के लिए। तो गाइज ये रहा हमारा स्पीकर। तो चलिए पहले हम इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पीछे से ये जो इसका पैनल है ये खोलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे स्क्रू खोल लिए। चलिए इसके पैनल को खोलते हैं। तो गाइज देख सकते हैं ये इसका पूरा अंदर का इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट है। और हमें गाइज सबसे पहले जो इसकी एसी पावर सप्लाई आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो एसी पावर सप्लाई आ रही है, ये जो 2 वायर आ रहे हैं और यहाँ से ये स्विच में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ये वायर आके सीधा स्विच में जा रहा है और स्विच में ऑन ऑफ करने के बाद फिर यहाँ से इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है। तो फाइनल आउटपुट इसका यहाँ है, ऑन ऑफ स्विच। तो गाइज हमें क्या करना है, हमें यहाँ से दोनों वायर को कट करना है और हमारा जो पावर मॉड्यूल था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। हमारा जो ये पावर मॉड्यूल था उसका जो एसी सप्लाई हमें देनी थी, तो वो हमें एक वायर इससे कनेक्ट करना है और एक वायर इससे कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हमें इसको सप्लाई देनी है हमारे पावर मॉड्यूल को। तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और फिर देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो वायर है दोनों मैंने यहाँ कट कर लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोल्डर भी कर लिया है ताकि हम इसमें अपने पावर मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकें। तो चलिए मैं अपने पावर मॉड्यूल को एसी की सप्लाई यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और फिर आगे देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने अपने पावर मॉड्यूल के जो एसी सप्लाई है उसको अपना इनपुट दे दिया, एसी इनपुट दे दिया कि यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया है। तो चलिए अब इसे रैप कर देते हैं। तो गाइज हमारे पावर मॉड्यूल को गाइज एसी सप्लाई मिल गई है। चलिए आगे सेकंड कंपोनेंट जोड़ते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है जो हमें ऐड करना है वो है ये यूएसबी कनेक्टर, जिसे हम फीमेल टाइप यूएसबी कनेक्टर भी कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो ये पावर मॉड्यूल कनेक्ट किया है और इसे हमने एसी सप्लाई दी है। तो इसके 2 आउटपुट वायर हैं, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला, रेड वाला प्लस और ब्लैक वाला माइनस। तो हमें इसको हमारे इस यूएसबी कनेक्टर से कनेक्ट करना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। वो आपको कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हैं फ्रंट में इसके जाइए, जो वाइट वाली ये जो इसका डिज़ाइन है ये नीचे की साइड होना चाहिए। जस्ट इसके पीछे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला पॉइंट है वो प्लस का है, लास्ट वाला माइनस का है। तो हमें क्या करना है, प्लस वाला इससे कनेक्ट करना है, माइनस वाला इससे कनेक्ट करना है। तो मैं इन दोनों को इससे सोल्डर करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसका प्लस वाला वायर पॉइंट नंबर 1 से और माइनस वाला पॉइंट नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन गाइज ये भी खुला है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है जब हम इसे बॉक्स में पैक करेंगे। तो इससे अच्छा मैं इसमें टेपिंग कर देता हूँ, इसमें टेपिंग कर देता हूँ और इसमें भी टेपिंग कर देता हूँ ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने इसमें भी इलेक्ट्रिक टेप लगा दिए और इलेक्ट्रिक टेप से हमारा जो पावर मॉड्यूल है उसको भी अच्छी तरह टेपिंग कर दी है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इस तरह से अभी इसका लुक लग रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये जो मेल ऑडियो कनेक्टर है ये हमारे होम थिएटर से कनेक्ट करना है। वो कैसे कनेक्ट होगा गाइस, जैसे आप इस होम थिएटर की पीछे की प्लेट देखेंगे तो ये जो 4 है पॉइंट ये आउटपुट के हैं, तो हमें इन्हें नहीं देखना। और ये जो 2 पॉइंट है ये इनपुट के हैं, ऑडियो इनपुट, जहाँ पर हम अपनी ये वाली केबल लगाते हैं दोनों, और इसकी जो दूसरा साइड का जो हिस्सा है ये हमारे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑडियो इनपुट के लिए होती है, तो हमें इसे ही देखना है। तो जब आप इसे जस्ट पीछे देखेंगे तो ये इसका एक पूरा कनेक्टर बड़ा सा लगा हुआ है, जिसके नीचे अगर आप जाएंगे पीसीबी में देखेंगे तो 3 पॉइंट है, जिसमें से ये वाला पॉइंट ग्राउंड है, एक सेकंड, जिसमें से ये वाला पॉइंट ग्राउंड है गाइज, और ये वाले
दो लेफ़्ट स्पीकर के लिए और राइट स्पीकर के लिए। अब ये पता कैसे चले कि ये ग्राउंड है, तो गाइज मैंने इसको शॉर्ट करके देखा, ये जो बाहरी हिस्सा है गाइज ये ग्राउंडेड है, ये इससे कनेक्ट है, और इसके वाला ये जो बाहरी हिस्सा है ये भी इससे कनेक्ट है, और इसके अंदर भी एक कनेक्टर है लेफ़्ट राइट के लिए, वो ये है, ये और ये है। ये ग्राउंड कैसे चेक किया गाइज, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये मल्टीमीटर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ये रहा मल्टीमीटर, और मैंने यहाँ पर इसे बीप पर सेट कर दिया है। आप जैसे ही इसे देखेंगे, बीप पर सेट कर दिया है, जैसे ही गाइज ये आपस में शॉर्ट होते हैं तो इसमें बीप आती है गाइज, आप दिखा देता हूँ, ये देखो शॉर्ट होते हैं तो बीप आती है। तो मैं एक इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा जब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिए, ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। अगर मैं इससे कनेक्ट करता हूँ तो नहीं आ रही है, इससे कनेक्ट करता हूँ तो नहीं आ रही, जैसे इससे कनेक्ट करता हूँ तो आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों से ग्राउंडेड है। अब चाहे आप इससे लगा के देख लीजिए तब भी ये बीप करेगा। ये देखिए इससे कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इससे हो रहा है। तो ये शॉर्ट है, मतलब 1 2 और ये 3 आपस में शॉर्ट है। तो हमें ये पता चल गया है कि ये, एक सेकंड इस सबको साइड में रख देता हूँ। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो पॉइंट है, ये एक सेकंड मैं थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंडेड है, और ये लेफ़्ट राइट स्पीकर के लिए। तो हमारा जो ये मेल ऑडियो कनेक्टर था, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि इसमें ये जो 3 वायर हम थे, तो ब्लैक वाला तो ग्राउंड से कनेक्ट होगा इससे, और ये जो दोनों रेड वायर हैं वो या तो इससे एक इससे कनेक्ट कर दीजिए या एक इससे कनेक्ट कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो लेकिन हाँ, ग्राउंडेड इसी से, ग्राउंड वाला वायर इसी से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसे सोल्डर करता हूँ और फिर देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्राउंड और जो लेफ़्ट राइट के जो ऑडियो वायर है उन्हें कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा ये जो मेल ऑडियो कनेक्टर है अब ये कनेक्ट हो गया है। तो चलिए गाइज अब पावर को ऑन करके देखते हैं कि हमारे जो ये पावर मॉड्यूल है इसमें पावर आ रही है या नहीं, सही से कनेक्ट हुआ या नहीं। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो गाइज मैंने प्लग को तो लगा दिया है लेकिन इसका स्विच ऑन नहीं किया है। तो चलिए स्विच ऑन करके देखते हैं लाइट आई या नहीं। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं हमारे होम थिएटर में लाइट आ गई है, और उसी के साथ हमारे इस मॉड्यूल में भी लाइट आ गई है, और यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। तो चलिए हम अपना जो मॉड्यूल है उसे कनेक्ट करते हैं यहाँ से कि ये पावर आ रही है नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ देख सकते हैं गाइस इसमें पावर आ गई है, और ये रिसीव मोड में है। हाँ, RX मतलब रिसीव, तो मतलब ये ऑडियो को रिसीव करेगा। तो रिसीव मोड में, और हमें रिसीव मोड में साथ ही इसका जो RX पिन है उसमें हमारा ऑडियो जो हमने ये कनेक्ट किया था गाइस ऑडियो, उसको भी हमें कनेक्ट करना है। हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ से, आप देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ से ऑडियो इसके थ्रू होते हुए हमारे होम थिएटर में जा रही है, और यहाँ से ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, और ये इसमें मॉड्यूल में पावर आ रही है। लेकिन गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपको होल्ड करके आप इसमें एक स्विच भी लगा सकते हैं, जो इसके यहाँ पे सीरीज़ में किसी भी एक वायर पे आप इस स्विच लगाकर और यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप इसे ब्लूटूथ को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं लगाया गाइस क्योंकि मुझे इसे ब्लूटूथ से ही चलाना है, इससे वायर से अब नहीं चलाना है। मैं इसे डायरेक्ट अब ब्लूटूथ से ही चलाऊँगा, इसलिए मैंने स्विच वगैरह लगाया नहीं। जैसे ही मैं इसे यहाँ से वायर कनेक्ट करूँगा, मतलब पावर सप्लाई दूँगा, ये डायरेक्ट होम थिएटर कनेक्ट होगा, मतलब पावर आएगी, इसके साथ साथ ये भी ऑन हो जाएगा, और ऑफ़ करूँगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहे तो लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत है नहीं गाइस। डायरेक्ट ब्लूटूथ से चलाइए, इसमें ज़्यादा सही रहेगा, आपको वायर का झंझट भी नहीं होगा। तो गाइस इस तरह से अब आपको कुछ नहीं करना गाइस, इस पूरा बॉक्स, इसका सब पूरा जो भी सेटअप है बड़े अच्छी सी जगह देखकर, ताकि वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, इस अच्छी सी जगह देखकर आपको अरेंज करके आपको इसको बॉक्स को पैक करना है। तो चलिए मैं इसे पैक करता हूँ और फिर देखते हैं इसका आउटपुट कैसा है। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं, लेकिन इसमें गाइज एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप इसे ब्लूटूथ से चला रहे हैं तो इसमें प्लीज़ इसमें आप अपनी ऑडियो केबल कनेक्ट ना करिए, क्योंकि अगर आप सेम टाइम में ऑडियो केबल कनेक्ट करके अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया और ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर लिया तो इसमें दो आवाज़ आएगी गाइज। एक तो ये आवाज़ लेगा ब्लूटूथ से और एक आपके वायर से लेगा। तो आप इसे हटा दीजिए। जब आप इसे ब्लूटूथ से यूज़ करें तो आप इसका यूज़ ना करें, और आप अगर आप इससे ही यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट रखिए अपने मोबाइल से। तो ये चीज़ एक तरह आपको बतानी थी। तो चलिए मैं इसको सारे वायरिंग कनेक्ट करता हूँ, फिर कनेक्ट करके देखते हैं।
तो गाइज मैंने पूरे पिन वगैरह पीछे से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कनेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने ये जो 2 छोटे स्पेयर इनका वायर लगाया है वो ऑडियो केबल मैंने नहीं लगाई है। और चलिए मैं इसे पीछे से पहले ऑन कर देता हूँ। ब्लूटूथ रिसीविंग मोड। हाँ तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो इसमें ब्लूटूथ रिसीविंग मोड बोलता है। वो जो हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया उसको अगर ट्रांसमीटर में करेंगे तो ट्रांसमिट बोलेगा, और रिसीवर में करेंगे तो रिसीव। तो रिसीवर पे था तो रिसीव मोड, तो इससे हमें पता भी चल जाता है कि भाई ये रिसीव मोड में है या नहीं। तो चलिए अब इसे मोबाइल में देखते हैं ये आया नहीं आया। तो ये मेरा OnePlus का मोबाइल है, ब्लूटूथ में जाके देखते हैं। ब्लूटूथ को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं Z169 यही है गाइस। चलिए देखते हैं कनेक्ट करके। सक्सेसफुल कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो सक्सेसफुल कनेक्शन भी बोलता है। तो चलिए एक ऑडियो सुन के देखते हैं। ये मैं YouTube ऑन करता हूँ। YouTube में गाइस कॉपीराइट ना आए तो मैं NCS का साउंड चला रहा हूँ गाइस। Till I get up, time is barely I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ मैंने आपको बताया था 5.0 मॉड्यूल का मैंने यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छी शार्प आवाज़ आ रही थी। तो फाइनली गाइस हमने अपने जो सिंपल होम थिएटर को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी होम थिएटर में जो सिंपल है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है ब्लूटूथ लगा सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहेगा गाइज, आपको वही ऑडियो पिन देखने PCB में और 3 वायर कनेक्ट करने। तो इस तरह से गाइज आउटपुट था। अगर आपको ये वीडियो गाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।